ये जो भी बातें अभी हम लोगों ने की है, इसमें 2-3 बातों पर आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। मनीष सर जब अपना फाइनल वर्डिक्ट यहाँ पर देंगे, फाइनल जो शब्द बोलेंगे, उसके पहले मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ में और शेयर कर लेता हूँ। नंबर 1, आप लोगों ने अभी यहाँ पर एक ये कन्वेंशन अटेंड की। मैं तो कन्वेंशन बोल रहा हूँ क्योंकि फेलिसिटेशन प्रोग्राम था क्लब मेंबरशिप के हिसाब से, तो इसके लिए मैंने इसको कन्वेंशन नाम दिया है। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि ये साल अपने को रीडिफाइन करना पड़ेगा, और आपने अभी अपने टारगेट्स को लेकर, अपनी बातों को सोचकर, अपने आप को सीईओ बोलकर आपने ऑलरेडी अपने आप को रीडिफाइन कर लिया है, राइट? आपने सबने अपने आप को रीडिफाइन कर लिया है? यस सर, सबने कर लिया, वेरी गुड। तो अब आपने जब रीडिफाइन कर लिया है तो आपके सामने बहुत सारी बातें क्लियर हो गई है। मेरे पास एक नया एजेंट है विरार में। अब क्या होता है कि नया एजेंट होता है ना, तो उसके पीछे पड़ना पड़ता है। वो एजेंट मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है? क्या हुआ, मैंने उस दिन ये मैंने जब आप लोगों को फ्लैश भेजा था कि गिरासे कंप्लीटेड 2 करोड़ पोर्टफोलियो, इमीडिएटली नेक्स्ट डे भेज दिया केडी मात्रे कंप्लीटेड 1 करोड़ पोर्टफोलियो। अगले दिन भेज दिया गणेश राठौड़ कंप्लीटेड 1 करोड़ पोर्टफोलियो। उसका अनिरुद्ध का फोन आया, अनिरुद्ध उसका नाम है, तो सर मेरे को 2 करोड़ करना है। अभी आपके सामने यदि वो बोलता तो आप लोग सब लोग उसका हंसी उड़ा देते थे। अरे यार, हम लोग अभी तक 2 लाख पे नहीं, 20 लाख पे नहीं पहुंचे, ये 2 करोड़ का बात कर रहे हैं। लेकिन देखो, हर कंपनी भी, आप सीईओ, हर कंपनी जब कोई कंपनी शुरुआत करती है या कोई कंपनी होती है, स्टार्टअप होता है, तो उसका एक मिशन स्टेटमेंट होता है और एक विजन स्टेटमेंट होता है। आपने जब अपने आप को सीईओ बोल लिया अपने कंपनी का, तो आपके पास में आपका मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट होना जरूरी हो गया। विजन आपने अभी इस साल का तो ले लिया कि भी मैंने रीडिफाइन कर लिया, मैं इतना सा था और इतना बड़ा बनूंगा, करेक्ट? आपने रीडिफाइन कर लिया है, तो आपको अपने एक मिशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, आपको विजन स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा, एंड दैट टू इन राइटिंग। आप राइटिंग में बनाओ कि भाई मैं ये इस तरह से करना चाहता हूं, तब उसका पावर बढ़ जाता है। जब आप कोई चीज लिखते हो ना, तो उसका पावर बढ़ जाता है। ये तो अनिरुद्ध की बात थी। तो अनिरुद्ध के पास में विजन है, वो मेरे को दिन में 10 बार फोन करेगा, और खास बात, वो हर चीज पे थैंक यू बोलता है। मतलब दैट इज ग्रेटिट्यूड। वो हर चीज पे थैंक यू बोलेगा कि सर थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को ये बता दिया। सर वो कस्टमर ने थैंक यू बोला है, अभी कस्टमर थोड़ी मेरे को थैंक यू बोलने वाला है, लेकिन चलो ठीक है, कस्टमर से बात बोला, नाही सरांना तू थँक्स सांग, त्यांनी मला सर्व समजून सर्व क्लियर करून दिला। तो ग्रेटिट्यूड उसका दे। तो जब आपके पास में विजन क्लियर होगा तो आप करने के लिए तैयार होंगे। मान लो हम यहाँ पे एक एज अ जनरल व्यक्ति, एक लेमैन होता है ना, वो अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है? लेमैन, जिसको कुछ जानकारी नहीं है, बैंक में करता है। फिक्स डिपॉजिट करेगा, कितना रिटर्न मिलेगा उसको? 5%। कहाँ 5% है? सीनियर सिटीजन को 4.5 मिलता है, कोऑपरेटिव में 4.5 मिल जाएगा, बाकी आपको मेरे ख्याल से तो 3.5-4% से ज्यादा नहीं मिलता, बराबर है ना? आपको, आपके पास में तो ऐसा है कि यदि आपको 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करोगे तो बैंक में आपको समझो 4% है, तो कितना मिलेगा? 4,000। आपको हर महीने 4,000 रुपया चाहिए, तो आप कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट साल भर में करोगे? 12 लाख रुपया। तब जाके आपको 48,000 रुपया मिलेगा, और उसके ऊपर टीडीएस भी अप्लाई हो जाएगा। अब आप क्या करो, आप 1 लाख रुपया हर महीने यहां पे जमा करो। आपको अपने जेब से भी नहीं, कस्टमर से लाके आप यहां पे जमा कर दो, आपको 15% अश्योर्ड रिटर्न। बोलो, ऐसा कोई बैंक, कोई म्यूचुअल फंड आपको देगा पहले दिन से 15% देगा क्या? बताओ आप। 1 लाख रुपया दो, और ऊपर से आपको अगले साल इंक्रीमेंट भी देते रहेंगे, 5%, 10%, 20% आपको बढ़ाते भी रहेंगे। अब जैसे गिरासे ने यदि 2 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लिया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 30 लाख रुपीज इनकम अश्योर्ड। यदि समझो लैप्सेशन भी हुआ ना, तो भी 30, उसका 2 करोड़ होने वाला ही है, क्योंकि एनहेंसमेंट होगा, एज बैंड चेंज होगा, चाइल्ड एडिशन होगा, स्पाउस आएगा, तो उसका 30 लाख का इनकम अश्योर्ड है, और उसका हर साल ये इनकम भी बढ़ता जाएगा। आप इस हिसाब से अपना मिशन स्टेटमेंट लिखो, विजन स्टेटमेंट लिखो कि मेरा ये विजन है और मेरा ये मिशन है, करेक्ट?
अभी यहाँ पे आपने ये कन्वेंशन अटेंड किया, तो क्या आपको लगता है, उन्होंने बोला ना कि भी उनका अलग से कन्वेंशन होगा, जो दूसरे ज़्यादा करने वाले हैं उनका अलग से कन्वेंशन होगा, बराबर ना? तो क्या आप लोगों को लगता है कि आपको उस कन्वेंशन को अटेंड करना चाहिए? नेक्स्ट सैटरडे को है वो। कितने लोग चाहते हैं वो वाला कन्वेंशन अटेंड करें? नहीं? देखो ऐसे आप उठाएगा हाथ तो इधर तक पहुंचेगा, ऐसे उठाओ। यस, कोई है क्या जिसको नहीं करने का? तो ना बोलो, नो प्रॉब्लम। करने का आपको वो वाला कन्वेंशन अटेंड, तो आपको मैं एक स्पेशल ऑफर दे रहा हूं। अगले सैटरडे को है, आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे से थर्सडे तक 7 दिन का आपको समय देता हूं। आप सिर्फ 50,000 रुपया का लॉगिन करो, हेल्थ प्रीमियम 50,000 लॉगिन करो। सैटरडे को आपको उस स्पेशल कन्वेंशन में इनविटेशन इन एडवांस। मंजूर? यस। आज से अगले गुरुवार शाम तक, तो ताकि शुक्रवार को आपको इनविटेशन भेज दें। आप शनिवार ब्लॉक करके रखो, ठीक है? 50,000 रुपया आपको आज से लेके अगले गुरुवार तक लॉगिन करना है, हेल्थ प्रीमियम। आप यदि करना है तो हाँ बोलना, नहीं तो मत करना। नहीं मत बोलना, ऐसे नहीं कि हाँ बोला और नहीं किया, क्योंकि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सीईओ, आपको मिशन स्टेटमेंट है आपके पास में, विजन स्टेटमेंट है, करेक्ट ना? तो कौन कौन कर देगा 50,000 का लॉगिन? ठीक है, आपको गुरुवार के पहले करना। ओके, एक बार तालियां बजाते हैं। अब मनीष सर को यहाँ पे इनवाइट करेंगे। मनीष सर हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। आइए मनीष सर।